प्यारे साथियों, सिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित आकाश मिश्र आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य हिंदी की क्लास कितनी एंटरटेनिंग होती है और साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तक अपने अध्ययन कर लिया है और आज की कक्षा में हम लोग लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लिंग तो बहुत छोटा, जेंडर जो है काफ़ी छोटा टॉपिक माना जाता है और काफ़ी छोटा टॉपिक है भी, बस मात्र इसको 8 से 10 मिनट में अच्छे से समझा जा सकता है। लेकिन प्रायः जब एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जब इससे क्वेश्चन आते हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। यदि आपके सामने कोई शब्द रख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा शब्द, ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो लोगों को ढेर सारी कन्फ्यूजन होती है। आज हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि कैसे हम 1 से 2 सेकंड में किसी भी शब्द को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लिंग देख रहे हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जेंडर, इसको जेंडर भी कहते हैं। तो आखिर लिंग है क्या? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ ही होता है पहचान या चिन्ह। तो किसी शब्द की पहचान आप कैसे करेंगे, वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसी को तो हमें जानना है इस क्लास में। अभी तक आपने ढेर सारी वीडियो देखी है लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है। बुकों में काफी डिटेल नहीं दिया गया होगा, तरह तरह के रूल्स बताए गए हैं और रूल्स हर जगह लागू भी नहीं होता है, तो वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हम एक ऐसी लॉजिक क्यों ना पकड़ लें कि जिसके माध्यम से कोई भी शब्द हमारे सामने रखा जाए तो हम डेफिनेटली कह पाए यो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए, लिंग का मतलब आपने देखा, लिंग का शाब्दिक अर्थ जो है वो पहचान या चिन्ह से है। कहने का तात्पर्य शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। तो यदि व्यक्ति पुरुष जाति का होगा तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा और यदि व्यक्ति स्त्रीलिंग का स्त्री जाति का होगा वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, प्राय एग्जामों में ये पूछा जाता है लिंग के प्रकार बताइए। तो हिंदी में जो है लिंग के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका पुल्लिंग होता है और दूसरा आपका स्त्रीलिंग होता है। लेकिन इंग्लिश या संस्कृत भाषा में देखें तो हिंदी में, संस्कृत भाषा में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अलावा एक और होता है जिसको हम न्यूटर जेंडर या उभयलिंग भी कहते हैं। उभयलिंग क्या होता है? जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जिसमें आइडेंटिफाई न कर पाए कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, क्योंकि डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है और डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है। तो ऐसे में देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न जो आता है एग्जाम में, लिंग के प्रकार बताइए। तो लिंग जो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका पुल्लिंग, दूसरा आपका स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद प्रश्न आता है कि लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं। तो लिंग का निर्धारण 3 तरीके से करते हैं। एक तो रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा आपका अर्थ के आधार पर। रूप के आधार पर कहने का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट किस तरह से है या शब्द की व्याकरणिक बनावट किस प्रकार से की गई है। जैसे कहने का तात्पर्य है शब्द में किन प्रत्यय का यूज किया गया है, शब्द के निर्माण में किन किन प्रत्यय का ये यूज किया गया है। जैसे एग्जाम्पल मिले, अगर जैसे एग्जाम्पल आप कह सकते हैं धोबी। तो धोबी का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा धोबिन। आप जानते हैं धोबी अगर ले लें, धोबी का हो जाएगा धोबिन। आप देख रहे हैं कि इसमें इन प्रत्यय ऐड करके, धोबी में इन प्रत्यय ऐड करके, जैसे धोबी लिखा है तो आपने देखा धोबी में इन प्रत्यय का ऐड करके आपने बना दिया धोबिन। आपने धोबिन बना दिया। धोबिन बना दिया आपने। तो आपने यहां ये देखा कि शब्द की व्याकरणिक बनावट के ही आधार पर यह डिपेंड करता है कि वह शब्द पुरुष जाति का या स्त्री जाति का है। जैसे आपने देखा धोबी में इन प्रत्यय जो है ये स्त्रीलिंग का प्रत्यय है।
प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं इसको मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस हम लोग करेंगे। यहाँ पे सिंपली ये इन जो है ये आपका जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय है। धोबी में आपने देखा प्रत्यय जुड़ने से जो धोबिन बनी है वो आपका क्या है, एक स्त्री जाति का बोध कर रहा है। सेकंड जो इसमें शब्द की अंत में, शब्दांत में, कहने का तात्पर्य शब्द के अंत में किस प्रकार का स्वर यूज हुआ है। जैसे रात्रि, एक एग्जांपल ले ले तो रात्रि में अगर देखें तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ती जो है, ती क्या है, ती एक स्वर है जो स्त्रीलिंग का बोध कराता है। तो कहने का तात्पर्य है कि शब्द के अंत में स्वर जुड़ने से या शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ने से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। इसका बात करेंगे। सेकंड जो है आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा शब्द के निर्माण में या संज्ञा शब्द के साथ जो प्रयोग हो रहा है, संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग हुए कारक चिन्हों, विशेषण और क्रिया के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं वो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं राम ने आम खाया। ये जो कारक चिन्ह आपका ने है, मैंने अभी आपको कारक नहीं पढ़ाया है, कारक जब पढ़ाएंगे उसमें हम कारक विभक्ति बारे में बताएंगे। तो ये कारक विभक्ति जो आपकी ने है, अगर आम के बारे में बात करें कि आम कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का, तो आप देख रहे हैं राम ने आम खाया। तो यहाँ ने विभक्ति जो है ये ने क्रिया चिन्ह से, कारक चिन्ह से ये संबोधित हो रहा है कि आम जो है पुल्लिंग है। सेकंड जो लिखा हुआ राम ने रोटी खाई, तो क्रिया के आधार पर मैंने कहा ना संज्ञा शब्द के साथ क्रिया, कारक चिन्हों और विशेषण के प्रयोग के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो आप देख रहे हैं खाई जो है, खाई एक जो है ये क्रिया जो है स्त्रीलिंग में है, इसके पहले आया ये रोटी आया हुआ है, तो रोटी जो आपकी हो गई स्त्रीलिंग हो गई। फिर अर्थ के आधार पे बात करें, तीसरा नंबर जो है, तो अर्थ के आधार का तात्पर्य है कि कोई भी शब्द अर्थ के दृष्टि से समान होता है लेकिन लिंग की दृष्टि से डिफरेंट होता है या अलग होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न के ये हमने लिया है एग्जाम्पल, ये मोस्टली हर एक एग्जाम में आता है। जैसे कवि का कवित्री, इसको तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा। कवि का आपने देखा कवित्री, महान का महती देख रहे हैं, और फिर लेखक का आप लेखिका देख रहे हैं, साथ ही साथ नेता का नेत्री, नेता का नेताइन नहीं। जिस तरह पंडित का पंडिताइन होता है लेकिन नेता का जो होता है नेत्री होता है, नेताइन नहीं होता। नेता का नेत्री, विद्वान का विदुषी और लेखक साधु का साध्वी होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको लिखवा रखा है। और ढेर सारे होते हैं, जैसे ठाकुर का ठाकुराइन हो गया, पंडित का पंडिताइन हो गया, ठीक है, धोबी का धोबिन हो गया, वो ढेर सारे शब्द हैं। अब आप देख रहे हैं मेरा जो लॉजिक मैं बताने वाला हूँ ये सब तो आप किताबों में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कैसे आए हुए एग्जाम के प्रश्न करेंगे जो मैंने आपसे वादा किया था वीडियो की स्टार्टिंग में। मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप 1 से या 2 सेकंड में किसी शब्द को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इन सब के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे देखिए थोड़ा सा इंतजार करिए, आप यकीन नहीं मानेंगे आज तक के इतिहास में आप लोगों को ये लॉजिक मिली ही नहीं होगी। जिस तरह से ये मेरी जो लॉजिक है ये मैंने खुद क्रिएट कर रखा हूँ, वो तरीका मैं आपको बता दूं कैसे क्या है। देखिए जैसे कोई शब्द आपको दे रखा है, ये आपको शब्द दे रखा है, कोई भी संज्ञा ले लेते हैं, संज्ञा शब्द दे रखा है और इसके पहले कैसा या कैसी ऐड हो रखा है। दूसरी कंडीशन है कैसी है और इसके साथ ही संज्ञा। तो जब भी कैसा, अगर संज्ञा शब्द के साथ अगर कैसा अगर लग रहा हो तो ये जो है पुल्लिंग का बोध कराएगा। और यदि संज्ञा शब्द के साथ अगर कैसी लगी हो तो जो ये है स्त्रीलिंग का बोध कराएगी।
जैसे ऐसे कैसे पता चलेगा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एग्जांपल बात करें, जैसे घटना एक कोई शब्द ले लीजिए। अब आप खुद ही बताइए घटना जो शब्द प्राय पूछा जाता है, चार एग्जाम जैसे पूछा जाएगा कि घटना दे दिया, क्रोध दे दिया, दया दे दिया या सुंदरता दे दिया। अब पेपर में पूछा जाएगा कि इन चारों शब्दों में, जैसे मैंने तो एक ही कैटेगरी कही, ढेर सारी एग्जाम्पल में ऐसे ही 4 शब्द दिए जाते हैं और उस विकल्प में से आपको ये पहचानना होता है कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। तो जैसे आपको करना क्या, हर एक शब्द को उठा लेना है। शब्द को आपने उठा लिया, घटना उठा लिया आपने, ठीक है। जैसे आप घटना का आगे लगाएं कैसी घटना, देखिए कैसा घटना नहीं होता है, आपने हमेशा देखा हो कैसी घटना, तो इसके साथ जो सेट हो रहा है वो इसके साथ कैसी लग रही है। तो घटना के साथ कैसी सेट हो रहा है, तो कैसी जो है आप जानिए, मैंने बताया है कि जब संज्ञा शब्द के साथ अगर कैसी सेट हो गया तो ये जो होता है आपका स्त्रीलिंग का बोध कराता है। जैसे अब कैसा क्रोध, तो आपने कैसी क्रोध सुना नहीं होगा, तो आपने देखा कैसा क्रोध, कैसा क्रोध आपने देखा, तो कैसा क्रोध जो है संज्ञा के साथ जब कैसा लग जाता है तो वो आपका जो है पुल्लिंग का बोध कराता है। जैसे सेकंड इसके बाद आप खुद ही कर सकते हैं, करके देखिए, बोलिए आप लोग, दया, कैसी दया या कैसा दया होता है, नहीं कैसी दया होता है। तो कैसी दया जो है वो आपका ये भी स्त्रीलिंग है, और साथ साथ कैसा सुंदर थोड़ी होता है, कैसी सुंदरता। तो आप देख रहे हैं कैसी दया ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है। अब इसके साथ ही साथ प्राय एग्जाम में जो है कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे कवि हो गया, कपि हो गया, रवि हो गया। पुस्तकों में उसे अपवाद स्वरूप माना जाता है कि ये जो है कवि, कपि, रवि, दही, हाथी, ये सब जो है ये यही शब्द आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, प्राय एग्जाम यही आएगा, कवि, कपि, रवि, दही, हाथी। तो आपको ये अपवाद स्वरूप नहीं रटना है। हमारे जो लॉजिक जो मैंने ट्रिक दिया आपको, समझ लीजिए कि राम बाण है, जैसे देखिए यहाँ पे कैसा कवि या कैसा कवि सेट हुआ कि नहीं, तो कैसा कवि जो है खुद ही क्लियर हो रहा है, ये क्या है, पुल्लिंग है, ये आपका पुल्लिंग है। कैसा कपि ये आपका भी, ये भी पुल्लिंग है। कैसा रवि ये भी पुल्लिंग है। कैसा दही ये भी पुल्लिंग है, और कैसा हाथी ये भी पुल्लिंग है। लेकिन जब आप प्रारंभ पढ़ेंगे किताबों में तो उसमें आपको तरह तरह के अकारांत, आकारांत, ये तरह तरह का रूल दिया है। मैंने इस वीडियो में आपको एक यूनिक ट्रिक दी है, मात्र आपने देखा उस ट्रिक के माध्यम से कैसे हम किसी शब्द को, दुनिया का कोई भी शब्द आप ले लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 1 से 2 सेकंड में अगर आप ना निकाले ना तो फिर कोई बात ही नहीं, हम वीडियो को डिलीट भी कर देंगे। ऐसी ट्रिक आज तक आपको मिली ही नहीं थी। जो मैंने ट्रिक बताया है उसको फॉलो करिए विद्यार्थियों। आप ये यकीन मानो कि दुनिया को कोई भी शब्द आप रखेंगे उसके साथ कैसा है कैसी लगा देंगे, डेफिनेटली 1 से 2 सेकंड में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आइडेंटिफाई होगा। तो आज के हमारे छोटे से वीडियो में हमने आपको लिंग के बारे में, लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको बताया है, और साथ ही साथ मैंने आए हुए एग्जाम के पेपर्स के शब्दों के बारे में आपको अवगत कराया है कि किसी भी शब्द को कैसे भी आप लिंग, उसका लिंग आइडेंटिफाई कर पाए। तो अब हम मिलेंगे नए जोश और नए होश के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।